मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद किल्लत की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। किसान लंबी लंबी लाइनों में नजर आ रहा है। वैसे ही आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान कांग्रेस के तमाम लोग हैं, हाथ में कटोरा लेके बैठे हैं, सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता रहे हैं कि सरकार इनको भीख दे दे, इनकी कई समस्याएं हैं। क्या मांगे सर किसानों की? आप लोग कटोरा लेकर बैठे हैं। देखिए साहब, हम लोग आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 में। हम पाकिस्तान को भिखारी बना देंगे। पाकिस्तान पूरे दुनिया के अंदर कटोरा लेके घूमेगा। देखिए साथियों, पाकिस्तान तो कटोरा लेके नहीं घूम रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान कटोरा लेके घूम रहा है। मध्य प्रदेश की किसान आपने माइनस में ला दी। मध्य प्रदेश का किसान कर्ज में डूब गया है, बर्बाद हो गया है। 45 लाख किसानों को आपने आपने सहकारिता विभाग के अंतर्गत लोन दिया था, वहाँ डिफॉल्टर कर दिया आपने। बीमा क्लेम की जो 2 वर्षों की राशि आई, किसी किसान के खाते में 2 रुपये, किसी में 5 रुपये, किसी में 10 रुपये, जितना प्रीमियम लिया है उससे आधी राशि भी उनके खाते में नहीं आई। सोयाबीन का भाव आपने 6,000 रुपये कुंटल बोला था, आज सोयाबीन 4,000 रुपये कुंटल भी नहीं बिक रहा है। निश्चित रूप से 2700 में गेहूँ की बात की थी, 3100 में धान की बात की थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया आपने। आज लैंड पूलिंग एक्ट लेके आ गए, जिससे आप किसानों की जमीन छीनने का प्रोग्राम आपने बना दिया पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। इसी के विरोध में आज कटोरा लेके हम लोग बैठे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारा हक दे दो। अगर हम हक नहीं दे पा रहे आप, तो कम से कम किसानों को भीख में उनके हक की राशि दे दो आप। सर, सरकार तो कह रही है कि उनके पास खाद की कोई समस्या नहीं है, किसानों तक खाद पहुंच रही है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, नहीं पहुंच पा रही किसानों तक। देखिए, बहुत ही वाजिब सवाल ये है कि अगर खाद की कोई किल्लत ही नहीं है तो मुख्यमंत्री बैठक किस बात की कर रहे हैं? अगर खाद की कोई किल्लत नहीं तो मुख्यमंत्री कलेक्टर को डांट किस बात की लगा रहे हैं? अगर खाद की किल्लत नहीं है तो आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा, उसका खुद का किसान संघ काय बात का प्रदर्शन कर रहा है? कल उज्जैन में क्यों प्रदर्शन किया, काय के ज्ञापन दिए? इसके बाद अगर खाद की किल्लत नहीं है तो मुरैना में राज्य के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना के खुद के गृह जिले में किसान में डंडे क्यों पड़ रहे हैं? अगर खाद की किल्लत नहीं है तो रीवा में किसान को डंडे क्यों पड़ रहे हैं? अगर खाद की किल्लत नहीं है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का किसान गले गले तक पानी में माथे पर यूरिया की और डीएपी की कट्टा रख के क्यों खड़ा हुआ है लाइन में? अगर खाद की किल्लत नहीं तो जिस गुना जिले में मध्य प्रदेश की रावगढ़ तहसील में NFL का प्लांट मौजूद है, उसी रावगढ़ तहसील का किसान सुबह 4 बजे से लाइन में क्यों लगा है? उसी गुना जिले की महिला किसान चाचो लाकी रोते रोते अपनी बाइटें क्यों दे रही है मीडिया में? और अगर खाद की किल्लत नहीं है तो इतने लंबे समय से मीडिया इस बात पे डिबेट क्यों कर रहा है? सरकार उस बात पर संज्ञान क्यों ले रही है? और सबसे बड़ा जरूरी सवाल, आप कहते हो डीएपी नहीं है, एनपीके दे देंगे। उर्वरक विकास निधि का पैसा 4.79 करोड़ रुपए निकाल के जो प्रशिक्षण के लिए पैसा आया था, उसकी तो आपने सीएजी की रिपोर्ट करी, गाड़ी खरीद ली। और गाड़ी भी कौन सी? हम सुन रहे हैं 1.5 करोड़ की स्कॉर्पियो आती है। ऐसी स्कॉर्पियो तो हमने कभी देखी नहीं है। मैं तो इंदल सिंह कंसाना जी से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के सबसे अयोग्य, अकर्मण्य और गायब कृषि मंत्री आप हैं। आपको खुद को पता नहीं है। कल हमने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप अधिकारी को फोन लगा के ये कह रहे हैं कि वो मूंग का जो पैसा था वो इसलिए नहीं आ रहा है कि साहब वो बिल ही नहीं चढ़े हैं। अधिकारी कह रहा है साहब शासन को लिखित में भेज दिया, तो वो कह रहा है हम तो खुद ही शासन, हमें पता नहीं है। ऐसा कृषि मंत्री जिसको ये नहीं पता कि उसके राज्य के किसानों का मूंग का पैसा किस कारण से नहीं आ रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा मोहन यादव खुद अकर्मण्य गृह मंत्री हैं, ऐसे ही अकर्मण्य उनके मंत्री हैं। और आज मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की धरती से आपने फसल बीमा लॉन्च किया था, 40,000 करोड़ का प्रीमियम आपने बीमा कंपनी को दिलवाया, जिसमें आपकी खुद की केंद्र और राज्य की अंशपूंजी थी। 30,000 करोड़ लौटाया गया है। 10,000 करोड़ प्रीमियम की राशि कौन खा गया? और 3.5 लाख करोड़ की जो क्षतिपूर्ति बनती थी, अगर आधा भी बीमा आता तो लगभग 1.5 लाख करोड़ मध्य प्रदेश के किसानों को मिलता। शिवराज सिंह जी के खुद के गृह जिले में शून्य बीमा आया है। सुमावली में राज्य के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना के खुद के गांव में शून्य बीमा आया है। ये दावे के साथ कह रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा की वेबसाइट पे आंकड़े चढ़े हैं। शर्म करिए कृषि मंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए। और ये जो खाद की आप बात कह रहे हो ना, ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के मोतियाबिंद में कमीशन का जो चश्मा लगा है, उसके कारण उन्हें जो अंधापन हुआ है, उस कारण उन्हें खाद की लाइन में लगा पिटता किसान नजर नहीं आ रहा है। सरकार तो कहती है कि किसान हितैषी है, किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं, और आप लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग तक उसकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ये सरकार किसान हितैषी बिल्कुल नहीं है। ये राजधानी भोपाल के बैरसिया के किसान बैठे हुए यहाँ पर 2020 से लेकर 2025 तक बीमा की राशि नहीं आई आज तक। किसान में हाहाकार मचा हुआ है। और आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का जन्म इवेंट के रूप में दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल मैं उसकी निंदा करता हूं। आज किसान बेचारा रोहा है, उनका जन्मदिन इवेंट में मनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण किसान पूरा बैरसिया तहसील का, राजधानी भोपाल की बैरसिया तहसील का किसान रो रहा है खून के आंसू ना। और ओवरड्यू हुआ है किसान, ना तो उनके ब्याज की राशि उसमें डाली गई खाते में। आज पूरा किसान परेशान है। तो ये
तमाम किसान लोग और किसान कांग्रेस के लोग हैं, हाथ में कटोरा लेके बैठे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कटोरे में भीख समान उनको यूरिया दे, उनकी फसल जो नष्ट हुई है उसका बीमा दे, जो उनकी लंबित मांगे हैं उसको सरकार पूरा करे। तो ये मांगे लेकर आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि इनकी मांगों का कब तक समाधान होगा। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।